हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान का सिलेबस मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बता दिया था और हम उस सिलेबस के अनुसार पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो था संवैधानिक विकास। दोस्तों, संवैधानिक विकास को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। दोस्तों, सिंपल है, अगर सरकार को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो नियमों का एक संयुक्त रूप है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दोस्तों, यह हम कह सकते हैं संविधान कुछ बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों के बीच एक न्यूनतम विश्वास और समन्वय बना रहे। दोस्तों, जो लोगों के बीच विश्वास और समन्वय, यानी जो लोगों के बीच आपसी विश्वास जो बना रहेगा, वो जो नियम हैं उन्हीं को हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान ये कितने प्रकार का होता है, अब ये और कैसा होता है। अब संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। दोस्तों, बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो बात करते हैं लिखित संविधान की। लिखित संविधान दोस्तों, यह प्रवृत्ति का कठोर होता है, मतलब कठोर से मतलब होता है विशेष या विशेष बहुमत से हम इसमें चेंज करते हैं। दूसरा होता है प्रथाओं की अपेक्षा कानून का अधिकार। दोस्तों, यहाँ पर प्रथाओं की जो पावर होती है थोड़ी कम होती है, यहाँ पर कानून का अधिकार होता है। दोस्तों, जैसे कानून में अगर लिखा है कि इसे फांसी होनी है तो वो फांसी होगी उसे। अगर देखा जाए तो अलिखित संविधान में लचीला होता है, ये साधारण बहुमत से चेंज होता है। वर्तमान स्थिति को देखकर परिवर्तन, यहाँ पर दोस्तों वर्तमान स्थिति को देखकर चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर इस आदमी को फांसी, ये आदमी हमारे काम का, इसे फांसी नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों वो उसमें चाहे बेशक उसमें कानून में उसने जुर्म फांसी वाला किया हो, वो कानून बदल दिया जाएगा, उसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसीलिए इसे लचीला कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में हो गया, सऊदी अरब में हो गया और उत्तरी कोरिया में हो गया। दोस्तों, तानाशाह भी राजा होता ना, राजा वाला कह सकते हैं। यहाँ पर राजा के जो मन में होगा वही होगा। यहाँ पे साधारण बहुमत से उसे पास कर देंगे और उसे संविधान में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों लिखित संविधान यहाँ पर नहीं होता। ये लिखित संविधान दोस्तों इंडिया का है, और ये ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान की अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ब्रिटेन बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। दोस्तों, ये पॉइंट्स हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? वो है अरस्तु। राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आता है प्रथम राजनीतिक पुस्तक। दोस्तों, प्रथम राजनीतिक पुस्तक कौन सी है? वो है अर्थशास्त्र। वो किन के द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य। चाणक्य का एक भी नाम है विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। दोस्तों, इनके नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है, कभी कौटिल्य भी लिखा आएगा या इनका नाम विष्णुगुप्त भी आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दोस्तों, विश्व का यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। लोग अब अभी देखा जाए तो लगभग बैठेंगे 450 अनुच्छेद, और अगर मूल संविधान में देखा जाए तो 395, 395। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। दोस्तों, सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? वो अमेरिका का है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का अलिखित छोटा संविधान। अलिखित की बात करते हैं, यहाँ पे अलिखित है और छोटा है, तो वो कहाँ का है? ब्रिटेन का। दोस्तों, बहुत ही छोटा होगा, अलिखित है क्योंकि ये लिखा नहीं गया। और ब्रिटेन में कौन है? महारानी। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था राजा महाराजा होते हैं, वहीं पे ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का विकास। अब आते हैं मेन पॉइंट पे दोस्तों। भारतीय संविधान का विकास पढ़ने से पहले हम उसके विकास को दो भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। दोस्तों, जो कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम आए थे उन्हें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कहते हैं। जो 1857 की क्रांति से जो पहले आए थे, उसके बाद में जो आए हैं
उन्हें कहते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। दोस्तों यहाँ पे महारानी के हाथों में आ रहे थे वो, अब महारानी की मंजूरी से आ रहे थे, और वहाँ पर जो था राज्य सचिव वो उसकी मंजूरी से आ रहे थे, इसलिए इसे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। दोस्तों पहला अधिनियम यहाँ आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 वाले की कुछ कमियां रही थी, उन्हें पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स नाम था उनका, उनके कार्यकाल में, यानी उनके द्वारा ये भेजा गया था, वहाँ पे जो पेश किया गया था, ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ पर पेश किया गया था, इसीलिए इस एक्ट का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, इसीलिए इसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम 1793। दोस्तों जितने चार्टर अधिनियम जो आए हैं वो 20-20 वर्षों के लिए लाए गए थे। अब नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम 1813, फिर नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम 1833, और नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम 1853। दोस्तों 53 के बाद जैसे ही 57 लगता है, 56-57, दोस्तों यहाँ क्रांति हो जाती है और अंग्रेज़ों को बार बार दमन करना होता है, अंग्रेजी शासन उथल पुथल हो जाता है। इसी बीच अब महारानी को लगता है कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, वहाँ पर ये काम ढंग से नहीं कर रही है, इसीलिए अब यहाँ का शासन महारानी ने अपने हाथों में ले लिया, और महारानी ने अपने हाथों में लेकर के जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था उसे समाप्त करके अब वायसराय बना लिया। ठीक है दोस्तों, और वायसराय को अब और अपना एक और नया पद बनाया था, वो राज्य सचिव का, वो ब्रिटेन में ही रहता था। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। पहला अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों फिर नेक्स्ट जो आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935, और नेक्स्ट आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों इसी में बताया गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम में बताया गया था कि कब देश को स्वतंत्र करता है, और इसी अधिनियम में भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए माउंटेन योजना आई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के लिए आप जो आगे पढ़ेंगे इन सारे एक्टों के बारे में डिटेल, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, और अगली वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं 1853 तक के लिए पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।